स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है कोर एरिया पर कि पॉलिटी का कोर एरिया क्या है। और हम सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा एम लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है उसको हम कैसे पढ़ें। और ये टॉपिक केवल यूपीएससी आईएएस आईपीएस के लिए नहीं है, बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट टीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये कोर एरिया सभी के लिए वैलिड रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोर एरिया सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है इन टॉपिकों में और कैसे हमें पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत को। तो कोर एरिया पे पहले चर्चा कर लेते हैं। कोर एरिया आखिर होता क्या है? देखो, जब भी हम किसी बुक को पढ़ते हैं, कोई भी बुक है, हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके बिना उस बुक का आधार बिल्कुल बेकार होता है। मतलब उन्हीं से जो मेजर टॉपिक होते हैं, जिनसे पूरी बुक का आधार होता है, वही उन्हीं को बोला जाता है कोर एरिया। तो आइए जानते हैं कोर एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि कोर एरिया पर सर क्लास बनाओ, तो आज मैंने आप लोगों के लिए क्लास बना दी है। देखो, एम लक्ष्मीकांत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत बड़ी बुक है, उस पूरी बुक को समझ पाना और पूरी बुक को पढ़ पाना असंभव है। तो जो लोग 17-18 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये संभव नहीं है कि पूरी बुक को आप लोग पढ़ सके। तो इसलिए सबसे पहले मैं कोर एरिया के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि पूरा एम लक्ष्मीकांत में कोर एरिया क्या है और आप कैसे कोर एरिया को कवर करते हुए अपने यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो पहला मैं कोर एरिया लिखवा रहा हूँ, आप सभी नोट डाउन कर लेंगे या फिर आप लिख सकते हैं या कभी भी मेरी क्लास को देख सकते हैं कि कोर एरिया क्या है। तो सबसे पहला कोर एरिया हमारा शुरू होता है प्रस्तावना से। किससे शुरू होता है भाई? प्रस्तावना से। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, पहला आपको लिख रहा हूँ कोर एरिया, फर्स्ट कोर एरिया है प्रस्तावना। तो फर्स्ट कोर एरिया क्या है? प्रस्तावना, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेम्बल। ये पेन टाइप से लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने में मेरे को दिक्कत आ रही है। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। ओहो, 1 मिनट रुकिए, नहीं तो आप नोट डाउन कर लेना, मैं दोबारा लिख देता हूँ। पेन टाइप से लिखने में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक, प्रेम्बल, प्रस्तावना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे, यूपीएससी का देख लो, कोई भी किसी भी साल का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो सेकंड हमारा कोर एरिया, सेकंड कोर एरिया की बात करूँ तो आपका सेकंड कोर एरिया आता है, सेकंड का लिख देता हूँ, सेकंड कोर एरिया है आपका मूल अधिकार। अधिकार, ये सेकंड आपका कोर एरिया है, जिसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो ये सेकंड आपका कोर एरिया है, ठीक है। और थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है? तो थर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं? डीपी, लिख देता हूँ डीपीएसपी। तो ये 3 कोर एरिया मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, फोर्थ कोर एरिया क्या है आपका? फोर्थ कोर एरिया है आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, ये फोर्थ कोर एरिया है, जिसको क्या बोलते हैं? ड्यूटीज। ये थर्ड आपका सबसे मेजर कोर एरिया है, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने फिफ्थ पे रखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम का, जिसको बोलते हैं संसद। इससे इम्पोर्टेंट पूरे यूपीएससी में कुछ भी नहीं है। संसद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम का। संसद के बिना कुछ भी नहीं है पूरे एग्ज़ाम में। संसद एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट।
अब इसमें मैं आपको बता दूं संसद में क्या क्या चीज़ आपके पास रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूं। जैसे संसद में आपको 3 चीज़ों को मेनली फोकस करेंगे आप। एक तो प्रेसिडेंट को, वैसे वो संसद का पार्ट नहीं है, अलग से आप कर सकते हो। प्रेसिडेंट के बाद आप लोकसभा और आप राज्यसभा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है संसद के, इनको नहीं छोड़ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। संसदीय समिति क्या होती है ना, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, ये 5वां आपका सबसे बड़ा कोर एरिया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और दे रहा हूँ जिसका नाम है संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, छठा कोर एरिया आपको दे रहा हूँ, संवैधानिक और गैर संवैधानिक और निकाय समझ लो, बॉडी समझ लो या पद समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक ही बात है। तो ये आपके एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पद वगैरह आप समझ सकते हो। तो ये 6 तो मेजर कोर एरिया है जो आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और मैं लिख रहा हूँ 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये 7वां, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, 73 और 74 संविधान संशोधन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 7 टॉपिक आपको बताया, ये मेंस के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। वैसे तो पीटी मेंस के लिए दोनों है, लेकिन ये मेंस के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका कोर एरिया, जिसको बोलते हैं कोर एरिया यूपीएससी का। आप पिछले 10 साल का कोई भी पेपर उठा लो, 10 ईयर का कोई भी पेपर जो आपका दिल करता हो, आप बस मुझे ये बता देना सर इस साल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। 2022 का उठाओ, 2023 का उठाओ, 2021 का उठाओ, 20, 22, 15, जो आपका दिल करे वो क्वेश्चन पेपर उठाओ पीटी का। ठीक है, आप इसको पढ़ लो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है कोर एरिया की। कोर एरिया याद रखना अपने दिमाग में, ये कोर एरिया। प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, और संसद यानी पार्लियामेंट, जिसमें कि आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी रहेंगे। और संवैधानिक, गैर संवैधानिक पद या संस्था, आप कुछ भी समझ सकते हो। ये भी फेमस करनी है, ऐसा नहीं सभी कर लेंगे, सभी नहीं, केवल फेमस आपको देखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और 73 और 74वां संविधान संशोधन, ये आपको देखना है। तो मेजर मैंने कोर एरिया आपको बता दिया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि लक्ष्मीकांत को पढ़ें कैसे। जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ते हैं वो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो, एडिशन कोई भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको लक्ष्मीकांत के बारे में पढ़ना है। तो एम लक्ष्मीकांत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत, प्री के लिए, मेंस के लिए कैसे पढ़ते हैं, वो सारा टॉपिक मैं आज आपको समझा दूंगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं हम। कैसे पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत को, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मौलिक अधिकार से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों ना मैं वहीं से आपका शुरू करूँ, मौलिक अधिकार से। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, एम लक्ष्मीकांत इसी टाइप की बुक आपको मिलेगी, आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको बुक दे रखी होगी, ऐसे ही देते हैं ना एम लक्ष्मीकांत बुक, पूरी बुक आपके सामने है। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे इस बुक को वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये एम लक्ष्मीकांत बुक है, जैसे ये बुक है ना, आपको क्या करना है कि एम लक्ष्मीकांत में जो ये सब बातें लिखी हुई है ना, आप इसको देखेंगे, ये सब बातें जितनी भी लिखी हुई है, ये सब क्या है, ये सब मेंस के लिए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये सब लिखा हुआ ना, ये मेंस के लिए पढ़ेंगे हम लोग। किसके लिए पढ़ेंगे भाई, मेंस के लिए पढ़ेंगे। ये सब कुछ जितना भी लिखा है ये मेंस के लिए। तो पीटी के लिए हमें क्या पढ़ना है, जैसे मूल अधिकार की विशेषता वगैरह, ये सब मेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि पीटी में नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस का इसी से आता है।
अब हम चलते हैं पीटी के लिए क्या पढ़े, जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी टेबल बनी हुई है ना, ये नोट डाउन कर लेना। अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। ये जितनी भी टेबल लगी हुई है, ये टेबल, ये आपके पीटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ये थ्योरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं ना, आप ये वाला मूल अधिकारों की असंगत विधि हैं, ये सब पढ़ते हो, ये सब आता है मेंस वगैरह में। पीटी में क्या आता है, ये टेबल आपको पढ़नी है। यूपीएससी का कोई भी पीटी का एग्जाम देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस टेबल से आते हैं। तो पीटी के लिए आपको क्या पढ़नी है, ये टेबल पढ़नी है। टेबल कभी मत छोड़ना। जितनी भी टेबल है लक्ष्मीकांत में, वो आपके पीटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं, ये देखिए पीटी एग्जाम के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए आप जब भी देखेंगे, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और मेंस के लिए क्या पढ़ना है, ये सब, ये अंदर जो डिटेल में लिखा हुआ है, ये सब आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर से पीटी का पेपर नहीं आएगा। पीटी का आ सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको एक बात समझ में आई कि पीटी के लिए आपको क्या पढ़ना है और मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है। और ये केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मौलिक अधिकार की, कोई भी टॉपिक हो, ये जैसे ये पढ़ रहे हो, ये सब पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी लक्ष्मीकांत में टेबल है, ये देखिए, परिभाषा, ये सब आपके पीटी एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। आप इसको बहुत अच्छे से देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सब पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीटी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, टेबलों पर। किस पे फोकस करोगे आप लोग, पीटी के लिए टेबल पे फोकस करोगे या नहीं करोगे, समझ में आ रहा है सबको। चलते हैं आगे, चलते हैं अपनी क्लास में, आगे चलते हैं और बता देता हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है यही, आगे चलते हैं। एक मिनट रुको, मैं हटा देता हूँ इसको, नहीं तो ये बार बार रिपीट करता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखो ये डिटेल में जो लिखा हुआ है ना, ये डिटेल में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ये सब आप मेंस के लिए रख सकते हैं इसको, ये सब मेंस के लिए आपको पढ़ना है। फिर पीटी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, देखो शॉर्ट तरीके से आप पढ़ भी पाओगे और आपके पास समय भी होगा। आपको लगता होगा रिवीजन कैसे करें, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का। इससे बेस्ट तरीका आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मेंस के लिए आप अंदर से पढ़िए, और पीटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जो टेबल है ना, ये पीटी के लिए पढ़नी है। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर, आप इसको देखेंगे तो ये डायरेक्ट आपके पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे टेबल कोई और है, इसको पढ़ो। 36 अनुच्छेद जो लिखे हुए हैं, 36, 37, 38, 39, ये जितने भी है, ये आपके पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर हम आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें कि टेबल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके लिए बन जाता है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा आपके लिए बन जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक समाधान लेकर आऊँ, अभी आपको दिखाता हूँ क्या है उस समाधान। आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करना है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारे हैं क्वेश्चन पीटी एग्जाम के लिए। एक मिनट रुकिए, ये दूसरा लगा दिया मैंने पेपर, एक सेकंड के लिए रुकिए। पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको, तब थोड़ा सा आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा कि किस तरीके से यूपीएससी पेपर बनाता है। ये देखिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर यूपीएससी का। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वही सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पॉलिटी का दिखा रहा हूँ अभी। देखो कोर एरिया सभी का होता है, ये याद रखना, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो,
चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोर एरिया आपको पढ़ना ही पड़ेगा सभी सब्जेक्ट का। अभी देखते हैं इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ दिए गए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने, इसको पढ़िए। 79 नंबर क्वेश्चन, 79, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है? अब देखिए 79, अब 79 आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कहाँ पर जाना है आपको, सीधा टेबल पे जाइए। कहाँ पर जाएंगे आप? सीधा टेबल पर। कहाँ जाना है आपको? टेबल पर। निजता का अधिकार आर्टिकल किस में है? आप देखिए, इसमें डायरेक्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, आपके सामने है या नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से अपने आंसर को कर सकते हैं, है ना। और यहाँ भी नहीं होगा तो आप डिटेल में भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। निजता का अधिकार क्या होता है, ये वाले अधिकार, वो वाले अधिकार, सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी दिखा देता हूँ आपको, ये डायरेक्ट टेबल से आते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल से क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी कई सारे हैं, जैसे कि आप देखेंगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 85, आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट अनुच्छेद आपके सामने दिए गए हैं, तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद भी पढ़ेंगे तो भी आप बड़े आराम से अपने पेपर को निकाल सकते हैं। ये देखिए डायरेक्ट आर्टिकल दे रखे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को दे रखा है। तो टेबल आपको बहुत मदद करेगी यूपीएससी पीटी के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ। कोर एरिया का आप थ्योरी भी पढ़िए और आपको क्या पढ़ना है, टेबल भी पढ़ना है पीटी के लिए। लेकिन जब भी आपका पीटी एग्जाम हो तो कोशिश करना है लक्ष्मीकांत की टेबल पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। टेबल आपके एक तरह के शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से यूपीएससी पीटी निकाल सकते हैं। पीटी आपका असली पेपर नहीं है, असली पेपर आपका मेंस का पेपर होगा जहां आपको नंबर लाने होंगे। पीटी केवल क्वालिफाई पेपर है, केवल आपको पास होना है, इसमें टॉपर नहीं बनना है, आपको केवल पास करना है, ठीक है। और पास बड़े आराम से आप लोग हो सकते हैं अगर मेरे तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप टॉप बन जाएंगे, लेकिन इतना है कि पहले से आपका अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो ये तरीका है लक्ष्मीकांत पढ़ने को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। एक तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी टेबल है ये आपके एक तरह से शॉर्ट नोट्स है। और कोर एरिया में आपको टेबल भी पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है, याद रखना। कोर एरिया को आप नहीं छोड़ेंगे, कोर एरिया को आप अच्छे से पढ़ेंगे। यूपीएससी का कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, डायरेक्ट कोर एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। केवल 5 या 6 यूनिट ही तो आपको पढ़नी है ना, ये केवल 5-6 टॉपिक पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो 2-3 क्वेश्चन अगर इधर उधर से आ भी जाते हैं तो कौन सा आपको 100 में से 100 करने, केवल क्वालिफाई पेपर है तो उसको उसी तरीके से पढ़ो। 100% कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, है ना। तो आप भी 100% नहीं हो सकते हो, तो इसलिए आपको केवल क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई आप ज़रूर कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।